तो जरूर देखें कालचक्र। तो जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि घर का मंदिर आपके जीवन की दशा और दिशा तय कर सकता है, आपकी खुशियों और आपके कष्टों का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र की माने तो अगर आपके घर का मंदिर गलत दिशा या गलत जगह है तो आपका जीवन हमेशा अभाव में बीतेगा। धन दौलत मान सम्मान रुतबा ये सब चीजें आपसे धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। तो ये नौबत आपके साथ ना आए, इसके लिए आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की दिशा पर गौर कीजिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि घर में किस दिशा में स्थापित मंदिर आप पर कैसे अपना असर डालता है। साथ ही अगर आपके घर के मंदिर की दिशा गलत है तो कौन से वास्तु उपाय करके आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं, ये भी आज पंडित जी से जानेंगे और समझेंगे। तो अपनी चर्चा की अब शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पूरे दिन रात रहेगी। चित्रा नक्षत्र सुबह 5:01 तक था। इसके बाद इस समय स्वाति नक्षत्र शुरू हो चुका है। आयुष्मान योग सुबह 7:23 के बाद शुरू हो चुका है। आज सोम प्रदोष व्रत है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे, यमगंड काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 तक और गुलिक काल दोपहर 1:26 से दोपहर 2:46 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ न करें और हो सके तो आज पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा घर है और इस दिशा में पूजा घर होना शुभ है या अशुभ। ऐसा पूजा घर घर के सदस्यों पर कैसा इंपैक्ट डालता है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, चाहे विकलांग आदमी हो, चाहे आंखों से ब्लाइंड हो जी, चाहे हाथ पैर से दिव्यांग हो, लेकिन अगर उसकी मानसिक उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है, उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है जी, उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तो उसका मुश्किल जीवन भी आसान हो जाता है। मतलब हैंडीकैप्ड होने के बाद भी आसान हो जाता है। जैसे अगर टैलेंट है, मतलब टैलेंट क्या, मानसिक क्षमता ही टैलेंट है और कोई टैलेंट नहीं होता है, तो वो अच्छी नौकरी में हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है। ऐसे भी इस समाज में दिव्यांग हैं जो पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से शरीर में मस्तिष्क का रोल है, उसी तरह से घर में पूजा स्थान का रोल है। जी पंडित जी। आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, आप कितने भी हृष्ट पुष्ट हों, लेकिन यदि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यदि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो आप कब पतन के गर्त में गिर जाओगे, कब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और यदि मानसिक संतुलन ठीक है, एक बार आप बीमार भी हैं, एक बार आप मतलब शरीर से थोड़ा सा अस्वस्थ भी हैं, तब भी आप उन परिस्थितियों को पार कर जाएंगे। यही रोल जो है हमारे शास्त्रों में घर के मंदिर के बारे में कहा गया है। जी। मंदिर जो है वो मानसिक शांति देने का ऊर्जा केंद्र है। मंदिर में भगवान नहीं मिलते हैं और मंदिर में आकर भगवान नोट छाप करके आपकी परिस्थिति नहीं बदलते हैं। मंदिर में भगवान का जो छाया आपके ऊपर पड़ती है, उससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, उससे आपका पेशेंस धैर्य मजबूत होता है, उससे आपके अंदर सदाचार की वृत्ति जागृत होती है, उससे आपके अंदर कुकर्म और पाप कर्मों से घृणा होती है। ये सारे गुण विकसित होते हैं आपके अंदर
कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान की इतनी पूजा कर रहा हूँ लेकिन मुझे 3 महीने से नौकरी नहीं मिल रही। भगवान नौकरी देने का ठेका थोड़ी लेके बैठे हैं। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि देंगे, सद्ज्ञान देंगे और साहस देंगे, पराक्रम देंगे। अब करना तुम्हें है, करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। ठीक है ना। तो आज का विषय हमारा मंदिर का है जी पंडित जी। तो हमने इसलिए ये बताया आपको कि जैसे मतलब कि इस एक स्थूल घर में मंदिर का जो रोल होता है वही इस 84 अंगुल के शरीर में मस्तिष्क का रोल होता है। अगर मस्तिष्क डिसबैलेंस हो जाए तो पूरा शरीर दे तो मतलब कि आदमी आओ वाव पकड़ने लगेगा जी। आदमी पता नहीं क्या क्या करने लगेगा। मस्तिष्क जब डिसबैलेंस होता है तभी तो मतलब कि आदमी आत्महत्या करता है। ध्यायतो विषय पुंसः संघस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जब मूर्खतापूर्ण किसी लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है और उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको क्रोध होता है। क्रोधात् भवत् सम्मोहम और क्रोध से उसके अंदर सम्मोह पैदा होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः और उस सम्मोह से स्मृति मेमोरी पावर का नाश हो जाता है। स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृति के नष्ट होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति और बुद्धि का नाश होने पर आदमी अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोच लेता है। कहीं सुसाइड करने से, कहीं पंखे में लटकने से, कभी पॉइजनिंग करने से, कभी छत से छलांग लगाने की बातें सोच लेता है। अगर मानसिक संतुलन किसी का ठीक रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी कोई आदमी किसी परिस्थिति में आत्महत्या जैसी घिनौनी चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। उसी तरह से यदि आपके घर का केवल मंदिर ठीक डायरेक्शन में है, मंदिर सही डायरेक्शन में है और मंदिर को ठीक से आपने रखा है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ चाहे जितनी बड़ी आपकी स्थिति खराब हो, चाहे जितनी आपकी ग्रह दशा खराब हो, लेकिन वो मंदिर का वास्तु जो है आपको संभाल लेगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि दक्षिण पश्चिम दिशा का जो पूजा घर है वो तो कतई शुभ माना ही नहीं जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ऊर्जा देवी देवताओं की पूजा के लिए कभी सकारात्मक नहीं होती। इस दिशा में पूजा घर हो तो वहाँ रहने वालों को पेट संबंधी रोग हमेशा परेशान करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा का पूजा घर व्यक्ति को लोभी बनाता है। ऐसे लोग किसी भी सफलता या सुख से संतुष्ट नहीं होते हैं। आर्थिक संकट आने की संभावना हर समय रहती है। कारोबार में घाटा होता है। पैसा फंसने की संभावना प्रबल होती है। दक्षिण पश्चिम दिशा पितृ पूजन के लिए शुभ होती है, पितरों की पूजा के लिए ठीक होती है, न कि देव पूजन के लिए। जैसे प्रातः काल अगर आप पितरों की पूजा करें तो पितरों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। 12 बजे के बाद ही पितरों की पूजा होगी तो लाभकारी होगी। और 12 बजे दिन के बाद आप देवताओं की पूजा अगर कर रहे हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है। वो बालू में आप तेल ही पेर रहे हैं। देवताओं की पूजा प्रातः काल ही फलदायी होती है। प्रातः काल और सायंकाल ही देवताओं की पूजा फलदायी होती है। हाँ, जो अनुष्ठान है जिसका संकल्प सुबह हो गया है, जैसे सतचंडी का पाठ है, नवचंडी का पाठ है, महामृत्युंजय का जप है और विष्णु सहस्रनाम का पाठ है, इस तरह के अगर कोई अनुष्ठान हैं तो उसमें सुबह से लेकर के और शाम तक पूजा चल सकती है। उसमें कोई दोष नहीं लगता है क्योंकि पूजा का प्रारंभ प्रातः हो चुका है। तो कहने का आशय हमारे इतना है कि हर चीज अगर समय से और शास्त्र के अनुसार किया जाए तो लाभ मिलेगा। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार तस्मात् शास्त्र प्रमाणेषु कार्य व्यवस्थितौ। अगर शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कार्य को व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो कभी दुख नहीं मिलता है, कभी विषाद नहीं मिलता है, कभी शोक नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। वास्तु केवल एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है
कि वास्तु में यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ बाथरूम होना चाहिए, यहाँ सीढ़ियाँ होनी चाहिए, यहाँ पूजा घर होना चाहिए, यहाँ बेडरूम होना चाहिए, यहाँ बैठक होनी चाहिए, यहाँ भोजन करने का स्थान होना चाहिए। तो ये केवल मानसिक कल्पना नहीं है, बल्कि प्रकृति के अनुकूल जो व्यवस्था होती है उसी को वास्तु शास्त्र कहते हैं, और प्रकृति के विपरीत जो व्यवस्था होती है वही वास्तु दोष है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में पूजा घर स्थापित है। उत्तर पूर्व दिशा में बना पूजा घर सही है या गलत, न इस दिशा में पूजा घर होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, प्रातः काल उत्तर पूर्व भाग, अगर आपके पास कंपास है तो आप देखिएगा 22.5 डिग्री से लेकर के और 65 डिग्री के बीच में अगर आपका पूजा स्थान है, या 22 से 45 डिग्री के बीच में आपका पूजा स्थान है, या 45 से 67 डिग्री के बीच में आपका पूजा स्थान है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने उस पूजा स्थान में अलमीरा नहीं रखा होगा, कपड़े नहीं ठूसे होंगे, गंदगी नहीं भरी होगी और केवल साफ सुथरा पूजा स्थान होगा, तो आपकी कुंडली कुछ भी कह रही हो, चाहे जो 7.5 महादशा चल रही हो, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर की वो कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसेगी कि आप सारी मुसीबतों से निकल करके और हर समय निखार पर रहेंगे। लेकिन क्या आपका पूजा स्थान 22 डिग्री से 67 डिग्री के बीच में है? सोच के देखिएगा। अपने घर के मध्य में, अब तो हर मोबाइल में कंपास हो गया है, अपने घर के मध्य ब्रह्म स्थान में जा कर के और वहीं अपना जो है कंपास चालू कर दीजिए और उससे देखिए कि क्या आपका पूजा स्थान 22 डिग्री से 67 डिग्री के बीच में है। क्या देवताओं का मुंह पश्चिम की दिशा में है? क्या आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका मुंह पूरब दिशा में है? क्या मंदिर पर्याप्त जगह में है? क्या मंदिर बहुत सकरा तो नहीं है? इन सब बातों का ध्यान अगर आप दें और इन सब बातों पर यदि आपका मंदिर खरा उतरता है तो आप विश्वास करिए, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी आए लेकिन वो छूमंतर हो जाएगी। प्रातःकाल उत्तर पूर्व भाग या ईशान कोण में पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, वायुमंडल और ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा और शक्तियों का सुप्रभाव मिलता है। आप जानते हैं, सूरज जब उदय होगा और यदि आपके पूजा घर में उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ खिड़कियां हैं तो सूर्योदय की पहली किरण आपके पूजा स्थान में आएगी और सुबह नित्य क्रिया के बाद सबसे पहला काम पूजा होता है। अगर सूरज की किरणें आपके पूजा स्थान में खेल रही हैं तो आप बिना तनाव, बिना टेंशन के प्रकाश में पूजा कर सकते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया सूर्य के किरणों के प्रकाश से मर जाते हैं। तो जब सूर्य की रोशनी प्रातः काल आपके पूजा स्थान में आएगी तो भला बताइए आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा कहां से रह जाएगी। इसीलिए ईशान शिव जी का एक नाम है। शिव जी का क्या नाम है? ईशान। इसीलिए उसको ईशान कोण कहते हैं। भगवान शिव का वास स्थान है वो, इसीलिए उसको ईशान कोण कहते हैं। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण ईश्वर का कोना है, भगवान शिव का वास है वहां, जहां देवी देवता निवास करते हैं। ईशान कोण गुरु बृहस्पति के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और विष्णु का भी स्थान है। आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर है तो परिवार के लोगों का मन मस्तिष्क सात्विक रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, आयु लंबी होगी। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाना सबसे शुभ होता है।
उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर हो तो परिवार के सदस्य समझदार भी होते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा के मंदिर में ज़्यादा पत्थरों का या वजनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम होगा कि आप